everybody. I hope you all are safe and healthy at your home. We were doing lesson number 12, electricity and circuits. So till now we have completed about what is electric cell, and I have told you about the batteries. Today we will continue with the rest of the chapter, and in this video I am going to explain you about the electrical switches and what are conductors and insulators. So let's start with the electric switch. We all have seen the electric switches. आप सबने स्विच देखे होंगे, सबके घर में स्विच होते हैं. स्विच का क्या काम होता है? क्या आप स्विच से परफॉर्म, स्विच ऑन करते हैं तो आपकी लाइट जलती है, स्विच ऑन करते हैं तो आपका फैन मूव करना स्टार्ट करता है. किसी भी चीज़ का स्विच ऑन करेंगे आप तो वो टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो टीवी चलने लग जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि स्विच का क्या काम है? स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द सर्किट. स्विच क्या करता है? एक तरीके से सर्किट को कंप्लीट करता है, और हम कह सकते हैं स्विच का जो रोल है, इट इज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग और ब्रेकिंग अ सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, उसको बनाता है या फिर उसको ब्रेक करता है सर्किट को. अभी तक हमने जब इलेक्ट्रिक सर्किट आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी चीज़, बल्ब का एग्जांपल लिया था हमने. सर्किट्स मैंने आपको बताए थे, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. कि ओपन सर्किट होता है जिसमें सर्किट जो वो ब्रेक होता है, जो करंट का पाथ है वो ब्रेक होता है, तो करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं करता सर्किट में, जिससे जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑन नहीं होती. और जो क्लोज्ड सर्किट होता है वो कंप्लीट सर्किट कहलाता है. क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट सर्किट? बिकॉज द करंट कैन इजिली पास टू द डिवाइस. जो पूरा करंट फ्लो करता है सर्किट में, और जो भी डिवाइस हम उससे रन कर रहे हैं वो इजिली ऑन हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक स्विच का क्या रोल है? इलेक्ट्रिक स्विच, अब मान लीजिए ये फैन है, अगर हम इसको डायरेक्ट स्विच नहीं हो, हम इसको डायरेक्ट ही रन करें तो क्या होगा? हमें बार बार वायर निकालना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा. यही होता है ना, जब मैंने एग्जांपल दिया था सेल से वायर कनेक्ट करके हमने बल्ब को ग्लो किया था, तो हम वायर के एक टर्मिनल को लगाते थे, वायर के एक टर्मिनल को बल्ब से कनेक्ट करते थे और दूसरे टर्मिनल को सेल से कनेक्ट करते थे, तब बल्ब ग्लो करता था. वायर हम हटा लेंगे तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा. पर हम जो डेली के हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बल्ब हो गया, लाइट हो गई, फैन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हम बार बार ये वायर निकालने और लगाने का काम नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस यूज होते हैं उसके लिए, जो कि सर्किट को ब्रेक करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं. तो स्विच जब भी आप ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करेगा. और सर्किट को आप क्लोज कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल टर्न ऑफ. Now here I have drawn a diagram by which you can easily make a simple switch at your home. आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सिंपल स्विच का. For this you need, आपको क्या चाहिए? एक थर्मोकोल की शीट चाहिए, 2 ड्राइंग पिंस चाहिए. ड्राइंग पिंस जो सॉफ्ट बोर्ड में हम पिंस लगाते हैं ना, वो वाली पिंस चाहिए. 1 सेफ्टी पिन, बड़ी वाली सेफ्टी पिन चाहिए. हमें सेल चाहिए, बल्ब चाहिए और 3 वायर्स चाहिए. ये मटेरियल्स हैं. अब हमें क्या करना है? हमने थर्मोकोल की शीट पे एक ड्राइंग पिन लगाई. उसको ड्राइंग पिन से उसको लगाने से पहले क्या करना है? हमें 2 वायर्स लेने हैं और वायर के एंड में से हमें प्लास्टिक निकाल देनी है. प्लास्टिक निकालेंगे तो उसके अंदर जो कॉपर का वायर है वो दिखने लगेगा. वायर को जब आप छीलते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर का जो वायर है वो विजिबल हो जाता है ना, जब हम उसकी प्लास्टिक कवरिंग हटा देते हैं. तो 2 वायर्स के एंड में से, दोनों एंड में से हमने उसकी प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो निकाल दी. अब हमने क्या किया? इस थर्मोकोल की शीट पे हमने पहले एक ड्राइंग पिन ली. ड्राइंग पिन से हमने वायर का एक एंड थोड़ा सा उस पर फोल्ड कर दिया और ड्राइंग पिन को थर्मोकोल में लगा दिया हमने. अब हमने क्या किया? दूसरी पिन से हमने दूसरा जो सेफ्टी पिन, अब सेफ्टी पिन को भी हमने उसमें अटैच किया है. एक ड्राइंग पिन में हमने सेफ्टी पिन और वायर को अटैच करके थर्मोकोल में लगा दिया. अब आपकी सेफ्टी पिन क्या है? ऐसे रोटेट होगी.
लाइक दिस। जैसे ये थर्मोकोल की शीट है, एक हमने जो ड्राइंग पिन ली है, ड्राइंग पिन उसमें यहाँ हमने वायर अटैच कर दिया, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन ऐसे लगा दी। अब सेफ्टी पिन ऐसे ड्राइंग पिन में इजीली रोटेट करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो दूसरी हमने ड्राइंग पिन 2 ड्राइंग पिन ली है, दूसरी जो ड्राइंग पिन है वो सेफ्टी पिन का जो दूसरा एंड है उसके इधर हमने ये लगानी है। जैसे आप ये देख रहे हैं सेफ्टी पिन इससे अटैच होनी चाहिए, मीन्स हमने इतनी दूर ये ड्राइंग पिन लगानी है कि सेफ्टी पिन दूसरी वाली ड्राइंग पिन को टच करे। अब जो हमने फर्स्ट वायर जो ड्राइंग पिन से अटैच किया था उसका एक टर्मिनल हमने सेल के एक टर्मिनल से हम अटैच करेंगे, वायर का एक एंड सेल के टर्मिनल से अटैच करेंगे और जो दूसरा वायर है वो हम दूसरी पिन के साथ अटैच करके बल्ब के मेटेलिक बेस पे अटैच करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले थर्मोकोल शीट ली, थर्मोकोल शीट पे हमने 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है, पहली वाली ड्राइंग पिन में 2 वायर्स लेने हैं और 2 ड्राइंग पिन एक सेफ्टी पिन लेनी है अभी। तो पहली वाली ड्राइंग पिन में हमने वायर को छील के उसको वायर को थोड़ा ड्राइंग पिन के साथ फोल्ड करके उसमें सेफ्टी पिन का एक एंड लगा के और उसको हमने थर्मोकोल के अंदर लगा दिया। अब उसका ये जो वायर है अभी दोनों के फ्री एंड है, अभी हमने उसको कहीं अटैच नहीं किया है। दूसरी सेफ्टी पिन हमें दूसरा जो ड्राइंग पिन है वो हमें इतने डिस्टेंस पे लगानी है कि जो सेफ्टी पिन है इजीली उसको टच कर सके। तो अब हमने दूसरा जो वायर है दूसरी ड्राइंग पिन के साथ अटैच करके थर्मोकोल में लगा दी। अब ये जो फ्री एंड था इसको हमने सेल के एक टर्मिनल से अटैच किया, इस वायर का जो एक टर्मिनल था उसको हमने एंड था जो बल्ब के मेटेलिक बेस के साथ अटैच किया। अब थर्ड वायर हमने लेना है, 3 वायर्स लिए थे हमने स्टार्टिंग में, थर्ड वायर लेना है, उसकी भी हमने दोनों एंड में से प्लास्टिक कवरिंग हटानी है। एक एंड को हमने सेल के साथ अटैच करना है और एक एंड को हमें बल्ब के बेस के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे आप ये सेफ्टी पिन के जो इजीली मूवेबल वाला एंड था उसको आप ड्राइंग पिन के साथ अटैच करोगे जैसे ही, तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड द बल्ब विल स्टार्ट फ्लो। नाउ सी दिस फिगर, इसमें क्या है, इसमें जो सेफ्टी पिन है वो दूसरे एंड से टच नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस केस में बल्ब विल नॉट फ्लो। तो स्विचेस के अंदर आपने देखा होगा जो बाहर के जो मटेरियल स्विच हम जो प्रेस करते हैं वो तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, पर उसके अंदर का जो कुछ पार्ट है वो कंडक्टर्स, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है ताकि हम टच करें तो हमें करंट ना लगे, पर अंदर का जो कुछ पार्ट है वो कंडक्टर होता है। मीन्स क्योंकि करंट फ्लो कैसे करेगा, अगर कंडक्टर हम स्विच में यूज नहीं करेंगे, हमें तो करंट फ्लो कराना है ना, जैसे हम स्विच ऑन करें करंट फ्लो हो सर्किट में, तो इसकी कुछ पार्ट कंडक्टर का बना होता है और स्विच का कुछ पार्ट इंसुलेटर का बना होता है। एंड द अदर नेम ऑफ द स्विच इज की, स्विच को हम की भी बोलते हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द सर्किट। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट था तो बल्ब ग्लो किया, यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि सेफ्टी पिन का ये एंड ड्राइंग पिन को टच ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Now the last topic of this chapter left is electric conductors and insulators. Very easy topic. We have read it many times. Conductors और insulators क्या होते हैं? The materials that conduct electricity to them or through which electricity can pass are called conductors. जिन भी मटेरियल से करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो कंडक्टर्स होते हैं, और जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए आपके, मोस्टली ऑल दी मेटल्स आर कंडक्टर्स। जनरली जितने भी मेटल्स हैं हमारे वो सारे कंडक्टर्स होते हैं और सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बट स्टिल हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि
सिल्वर क्या है, सिल्वर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम डेली जनरली अगर स्विचेस में सिल्वर का यूज़ होने लगा तो फिर इट विल कॉस्ट अ लॉट, तो इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इंसुलेटर्स क्या हो गए, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, जिनको छूने से अगर सर्किट कंप्लीट है उनको छूने से आपको करंट नहीं लग रहा है, वो इंसुलेटर्स हैं। तो एग्जांपल्स रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, या प्योर वाटर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, वो आपका इंसुलेटर है। और वुड आपकी इंसुलेटर है, थर्मोकोल इंसुलेटर है, क्योंकि इन सब से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ आपका ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स फिनिश हो गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ नॉट देन प्लीज वॉच द वीडियोज अगेन एंड रीड फ्रॉम द बुक. So this is all for today's video. Thank you.